थैंक यू सर, थैंक यू जगरूप जी। तो आरटीसी मिलेनियर जगरूप जी के लिए भी एक बार जबरदस्त वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम में किमें करंट है कि नहीं, आप गांव देहात से जुड़ रहे हैं ना, राम राम। तो सबसे पहले तो आदर और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्ग, उनको मेरा प्रणाम है। हम उम्र से जो साथी आज प्रोग्राम में आए उनको मेरा नमस्कार है, और छोटों को प्यार। माताएं बहनें भी आज काफ़ी संख्या में आए हैं, तो इनको भी मेरा प्रणाम है। तो एक बार जबरदस्त तालियां सभी के लिए हों। सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा सोमवीर जी और संदीप जी और उसके पूरे परिवार को और उसकी पूरी टीम को, जिन्हें आज अपने गांव भैंसली में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की है। सोमवीर जी हमारे साथ लगभग कितने सालों के 4 साल से इस काम की शुरुआत तो 4 साल से कर दी थी, लेकिन इनकी एक पिलानी से शुरुआत करी थी, और आज एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनकी अपने गांव भैंसली में भी बनाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसके पूरे परिवार को और पूरी टीम को जबरदस्त तालियां इनके लिए होनी चाहिए। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रवीण है और मैं गांव कोले खां से हूं, बेसिकली हरियाणा का रहने वाला हूं, और मैं अभी क्राइम ब्रांच में जॉब कर रहा हूं। मेरा जो बिजनेस है वो अड़द का है, किसान फैमिली से हूं, खेती बाड़ी के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे 2016 से मैं काम कर रहा हूं। और इस बिजनेस में आने का मेरा माइंडसेट कैसे बना, मेरा भी कोई खानदानी काम नहीं था। आप ही की तरह एक प्रोग्राम देखने का मौका मुझे मिला था, तो यहाँ पता लगा बहुत से हेल्थ के प्रोडक्ट है, तो कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट मैंने लिए मेरे पिताजी यहाँ खातर। मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर रिटायरमेंट है, उनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था, घुटने रिप्लेसमेंट बोल दिए थे। 6-7 साल से वो दवाइयाँ खा रहे थे, दवाइयों का साइड इफेक्ट आना शुरू हुआ, एलर्जी बन गई सारा शरीर पे, सर्वाइकल बन गया था। सर्वाइकल के लिए वो सरंज आए करके, पंजाब में सरंज है हमारे, तो वहाँ कोई सरदार जी है, उस पर ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। 4.5 लाख रुपए मेरे घुटनों को ऑपरेशन के डॉक्टर ने मांगे थे, दवाइयों से नहीं काम चलना, ऑपरेशन करवाओ इनका, घुटने रिप्लेसमेंट करने थे। तो यहाँ से कुछ चीज मैंने ली और यूज करवाए, तो इतना चमत्कारी रिजल्ट मैंने मिला। मेरे पिताजी नेचुरल तरीका था, बिना ऑपरेशन के ठीक हुए, और आज मेरे पिताजी 65 साल के करीब है। रिटायरमेंट 2016 में वो लिए, लेकिन अपना आपने 45 साल का वो महसूस करा है सर। तो खुशी की बात हुई, और फिर इस काम में शुरुआत भी करी, लोगों ने बताना शुरू कराया, और आज सर हर एक चीज का मेरे पर रिजल्ट है। एक खांसी जुकाम बुखार से लेके कैंसर तक, HIV एड्स तक, कोरोना के भी रिजल्ट है सर। जहाँ कोरोना में 32% ऑक्सीजन रह गई थी, डॉक्टरों के भी हाथ खड़े थे, लेकिन वहां भी रिजल्ट लिए। और आप ये बताओ सर, अगर आपके माध्यम से किसी एक आदमी ने स्वास्थ्य लाभ मिल जाए या जीवन दान मिल जाए, तो आप गर्व महसूस करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जी, करोगे कि नहीं? तो मेरे माध्यम से 2000 परिवारों ने स्वास्थ्य लाभ मिले हैं, तो मैं कितना गर्व महसूस करता होगा इस काम पे, ठीक है नहीं? इसलिए इस काम ने बिना स्वार्थ के, मन कोई स्वार्थ नहीं है किसी से। आज मास्टर जी ने कहा भाई हाँ, बिना आप मतलब कोई बिना प्रॉफिट कमाए आप यहाँ से सामान ले इसको। इस बिजनेस की तासीर ही ऐसी है, लेकिन वो कह रहे हैं सेवा के साथ मेवा मिला कि नहीं मिला, और ये इतनी मिल जाएगी सर, इसका आंकड़ा आप नहीं लगा सकते। जो काम करे वो लगा सके, बिना निस्वार्थ भाव आप काम कर सको, किसी का कोई लालच नहीं है। आप आए गए रेट पे सामान ले इसको, नहीं कोई किसी डॉक्टर पे किसी दुकान पर जाओगे और 2 पैसे कमाएगा आपसे चीज देवागा कि नहीं देवागा, लेकिन यहाँ आप आए गए रेट पे ले इसको सर। और ये जो प्रोजेक्ट है सर, जिस पर हम काम कर रहे हैं, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है सर, इस प्रोजेक्ट ने भारत सरकार की 3 मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है। पहली जो मिनिस्ट्री है सर वो है आयुष मिनिस्ट्री, जो आयुर्वेदा के लिए सरकार ने स्पेशल मंत्रालय बना दिया। आज अगर सरकार सर मंत्रालय बना रही है आयुर्वेद के लिए, तो आयुर्वेद की बहुत डिमांड होगी, तभी तो बनी होगा। जैसे सरकार ने सर रेलवे मंत्रालय बना रखा है, शिक्षा मंत्रालय बना रखा है, तो नुए आयुर्वेद के लिए सरकार ने कौन सा मंत्रालय बनाया है? आयुष मंत्रालय बनाया दिया। तो वो मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है सर। आयुर्वेद की जरूरत है सर। आज कोई भी टीवी, अखबार, न्यूज़पेपर आप देखोगे तो आयुर्वेद के चर्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपने? और आयुर्वेद का सबसे बेहतरीन सामान है सर, सरकार ने आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट दिया है। इससे ऊपर फिर आयुर्वेद में कोई चीज आंदी नहीं है। जैसे सोना पे उलमार कह रहे हैं ना, तो इससे ऊपर फिर क्वालिटी में कोई सोना आंदा नहीं है। तो नुए आयुर्वेद अगर आपने चीज लेनी है
तो आयुष प्रीमियम आप लेंगे तो आयुर्वेद में आयुष प्रीमियम से ऊपर कोई चीज नहीं है, तभी ये रिजल्ट है सर। ये कोई हमारी कर्मात नहीं है, ठीक है नहीं, कोई हमने एमबीबीएस नहीं कर रखी। यहाँ जो रिजल्ट है सर ये किसकी बदौलत है, इन प्रोडक्ट की बदौलत है, ठीक है ना। और दूसरी जो मिनिस्ट्री है सर वो है PMKY स्किल इंडिया। गवर्नमेंट क्या कह रही है सर, आज नौकरी मेरे पास नहीं है, अपना रोजगार खुद शुरू करो, यही तो कह रही है सर। अगर नहीं सरकार के तो नौकरी का नहीं था तो हाथ खड़े हैं, लेकिन रोजगार आपने शुरू करना है, कोई भी स्टार्टअप शुरू करना है सर, जड़ा आपने लाखों कमाने हैं, पहला करोड़ों लगाने पड़ेंगे। खासकर आप मध्य वर्गीय परिवार किसान फैमिली पे लाखों करोड़ों अपने पास है नहीं, ना तो आज नौकरी अपने पास रही और ना आप को रोजगार शुरू कर सकते, तो करांगे क्या आप। लेकिन जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहां आपने लगाना तो कुछ नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम में मिलजुल कर लाखों करोड़ों रुपया पे कमाए सकेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर दुनिया का जहां पे खट्टे मिलकर, देखो जो भी आप कारोबार कर रहे हैं सर वो कले कले कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे इकट्ठे मिलकर, आज इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जो गजटेड ऑफिसर है वो भी काम कर रहे हैं, और जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है वो भी काम कर रहे हैं, और दिहाड़ीदार मजदूर आदमी वो भी काम कर रहे हैं, और जिसके खुद के कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वो भी काम कर रहे हैं। लेडीज है, जेंट्स है, 10वीं 12वीं क्लास के लड़के लड़कियां इस काम में सीख रहे हैं सर। इसकी एजुकेशन अभी शुरू कर दी सरकार ने। अगर जिंदगी में अपना बड़ा करना है सर कुछ अपने लिए, अपना परिवार के लिए, तो आप कल्ला नहीं कर सकते, तो मिलकर ही कर सकेंगे। अगर जिंदगी में बड़ा होना है नहीं, वो मिलकर होगा, कल्ला आदमी की बस की बात नहीं है। जहां भी आप एक काम कर रहे हैं सर वहां एक दायरा है। जैसे मैं नौकरी कर रहा था सर, नौकरी में मेरा एक दायरा था कि नहीं दायरा था, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत मैं आज राजस्थान में भी पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा हूँ, तो इस बिजनेस का कोई दायरा नहीं है सर। आज क्यों मैं कल्ला काम नहीं कर रहा, आज मेरे माध्यम से कम 200 से ज्यादा परिवार इस बिजनेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मिलकर कर रहे हैं सर। जिंदगी में कुछ बड़ा भी हो रहा है नहीं, नौकरी में मैं एक चपरासी नहीं भर्ती कर सकूंगा कि नहीं, लेकिन आज 200 से ज्यादा परिवार इस बिजनेस से पैसे भी कमाने लग रहे हैं सर। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, जितना बार सरकार की टीम मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है, कोई छोटा प्रोजेक्ट तो होगा नहीं सर, है ना जी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और तीसरी जो मिनिस्ट्री है सर वो है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, जिसके रामविलास पासवान मंत्री थे, ठीक है ना, तो एक्सपायर हो गए। मतलब जो अपना पर सामान है सर उसका व्यापार ना केवल आप देशों में विदेशों में भी कर सकेंगे। क्यों, आपने जो मैंने बताया, आपने जो सामान की क्वालिटी है वो है आयुष प्रीमियम, उसकी आप चाहे देशों में चाहे विदेशों में भी इसका कारोबार आप करो, कोई रोक टोक नहीं है आप पे। मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वगैरह भी भेज रहा हूँ, क्वालिटी वहां भी चेंज नहीं है। तो आने वाला टाइम में, और आयुर्वेद है सर, तो आयुर्वेद अपने इंडिया का सबसे मजबूत है, ठीक है ना। तो ये 3 मिनिस्ट्री इसकी सपोर्ट कर रही है सर, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 3 चीज पे काम कर रहे हैं। पहला जो है वो है दवाई बगैर स्वस्थ जीवन, दूसरा है जहर मुक्त खेती, और तीसरा है सबको रोजगार। अगर आज मैं स्वास्थ्य की बात करूं, इसके प्रति अपना अवेयर होना पड़ेगा सर, आज इसकी बहुत जरूरत है। क्यों, आज अपना बहुत सा पैसा अगर आप देखोगे ना सर, जो आप कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा अपने डॉक्टरों पे देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है, कई बार तो बहुत ज्यादा सर। आज मेरे पास ऐसे केस आए हैं सर जिसने 50-60 लाख रुपये डॉक्टरों पर लगने थे, लेकिन वो बचे सर। जगरूप जी ने बताया होगा, इनकी माता जी 20 लाख के लगभग लगा लिया था, लेकिन फिर भी हाथ खड़े हैं सर। 20 लाख में किला आवे कि नहीं आवे बताओ मैंने। तो कई बार तो सर अपना क्या हो रहा है, सबसे पहले तो सर आप पैसे कमाने की ओर में, अगर नहीं, और सबसे पैसे कमाने की ओर में जब आदमी शुरू में कॉम्प्रोमाइज जो करा है वो स्वास्थ्य से करा है, खिलवाड़ जो है स्वास्थ्य से हुआ। और पछला दिन फिर अपने जब बुढ़ापा में पे जावा तो पछला दिन अपना स्वास्थ्य याद आवे, फिर जितना भी आप कमावा पिछला दिन पर डॉक्टर दे दिया, तो वहीं आप रहा कि नहीं, फ्री में काम कर रहे हैं, मतलब दूसरों के लिए अपना काम हो रहा, ठीक है ना। लेकिन सर यहाँ से आप बचाए इसको, अगर स्वास्थ्य ना आप समझो ना, देखो यहाँ एक सवाल जगरूप जी ने पूछा होगा, पूछा भाई 100% फिट कौन है, पूछा था, तो 100% फिट कौन है सर ये बताओ मैंने। अब तो 3 भी नहीं रहे, अब बीमार हो गए, हाँ जी। 100% आज फिट है नहीं सर, होगा जे 1-2% कोई होगा, ठीक है। और खेल यहीं से शुरू हो रहा है सर, ये समझने की जरूरत है आपने। देखो आज आप डॉक्टरों पे डिपेंड है सर, कुछ भी छोटी मोटी, मतलब अगर आप 100% फिट नहीं हो तो
कुछ न कुछ दिक्कत है आपका छोटी मोटी, है कि नहीं? ज्यादा गंभीर होंगे तो फिर आप बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास मिलते, कुछ न कुछ छोटी मोटी दिक्कत है। किसी का कोई ज्वाइंट पेन हो होगा, कोई खांसी है, जुकाम है, छोटी मोटी दिक्कत है। आज आप डॉक्टर पे डिपेंड है, अगर दिक्कत है तो आप कहाँ जाओगे सर? डॉक्टर के पास चले जाओ। खेल वहीं से शुरू हुआ है, छोटी मोटी दिक्कत है तो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करेगा सर? हाँ जी, दवाई देगा, प्रसाद तो नहीं देता, दवाई मिलेगी आपने और दवाइयां स्टार्ट हो जाएगी। और दवाइयां कोई अंग्रेजी दवाइयां में सर एक बीमारी का भी इलाज नहीं, आपने ये बताया जो अंग्रेजी दवाइयां में एक बीमारी का भी इलाज हो। और आने वाला टाइम में देखोगे जो बीमारी छोटी मोटी थी वो सर रोकथाम करेगी, और आने वाला टाइम में वही बीमारी गंभीर बीमारी बन जाए। बने कि नहीं बने? पछला दिन पर डॉक्टर हाथ खड़े कर दे, और गंभीर बीमारी बनेगी तो दो ही चीज आदमी के साथ होगी, एट द स्पॉट आदमी की मृत्यु हो जाएगी। जब कोई भी बीमारी गंभीर बनेगी तो आदमी की मृत्यु हो जाए या बचागा, जो डॉक्टर क्या कहेगा? ऑपरेशन करवाओ, कहेगा कि नहीं कहा? ऑपरेशन में क्या होगा? चीरा फाड़ी करवाई जाएगी और जिंदगी भर आपसे दवाई खिलाई जाएगी। 5-7 लाख रुपये लगेंगे भी आपके, नहीं? और दवाई भी खाओगे जिंदगी भर, तो स्वास्थ्य भी खराब होया और पैसा भी खराब होया। आज दोनों चीज खो दी आपने, ना तो अच्छा स्वास्थ्य अपने पास और न अच्छा पैसा। लेकिन ये बचाए सको आप। आज ये आप देख लो, और एक आदमी सर 5 से 7 लाख रुपया कम से कम डॉक्टरों को दे लिया कि नहीं दे लिया? हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ। कई बार राजस्थान वाले हैं, कई बार हरियाणा की बात नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने बताओ ना सर, 5-7 लाख रुपये कम से कम देवा का नहीं देवा डॉक्टर का? कैलकुलेशन करके देख सको सर आप अपना परिवार का, कम से कम दे ले। लेकिन ये बच सके सर आपके, बताना चाहो? हाँ जी, उससे बचने का जो कंसेप्ट है सर वो है वेलनेस। और वेलनेस का जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया है? वो आयुर्वेद से लिया गया है। और आयुर्वेद अपने जो 4 वेद है उसमें एक अथर्ववेद है, अथर्ववेद का आयुर्वेद लिया गया है। और आयुर्वेद क्या किया हुआ है सर आपने? भाई अपना डॉक्टर खुद बनो। अपना डॉक्टर आपके स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकता सर, वो तो आपका दवाई देश का, बट्टी देश का इलाज कर सका। आपकी जो स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेवारी है वो डॉक्टर की नहीं है, वो किसकी है सर? खुद की, अपनी खुद की है, ठीक है नहीं? तो आयुर्वेद ये क्या है, अपना डॉक्टर खुद बनो। और जो डॉक्टर पे सर देखो 5-7 लाख रुपए आपने डॉक्टर ने तो देने हैं, निश्चित बात है। अगर लोग दे रहे हैं तो आपने इसी समाज का हिस्सा, तो हाँ। तो अगर मान लो 5 लाख रुपये डॉक्टर तो आपने दिए, डॉक्टर आप तो उल्टे तो नहीं देगा। जैसे मेरे पिताजी में मेरे 5-7 लाख रुपये लगाने थे सर, वो करवाया भी लेना, डॉक्टर मेरे को पैसे तो नहीं देवा था उल्टे। हाँ जी, जिंदगी भर दवाई और खिलाता। तो अगर आप ये 5-7 लाख रुपए किसी ने आज तक ब्याज पे दे दिया तो गरा क्या होगा सर? ब्याज आना शुरू होगा कि नहीं आना शुरू होगा? मतलब 10,000 रुपये गरा आए, उनमें तो 1,500 रुपये अपना शरीर पे स्वस्थ रहते होने। जैसे आप गाड़ी की सर्विस करा कि नहीं करा? अगर वो रुक जाए तब करा जिसकी सर्विस, चलते चलते। तो आज इस शरीर की, इस मशीन की भी जरूरत है सर, इसकी भी सर्विस पे 1,500 रुपये स्वस्थ रहते होने आप खर्च करना शुरू करो, ठीक है? अपना टेस्ट करवाओ, छोटी मोटी कोई दिक्कत है आपकी गारंटी ठीक होगी। कोई डॉक्टर पे जाने की जो ये बीमारी जो है गंभीर बीमारी नहीं बनेगी। तो आपका पैसा भी बचागा और स्वास्थ्य भी बचागा, कहने की मतलब बात ये है। तो आपका हिसाब से कौन सा रास्ता ठीक है जी? इलनेस वाला कि वेलनेस वाला? वेलनेस वाला। और ये अपनाना पड़ेगा सर आपने, ठीक है नहीं? तो हमारा काम ये है भाई वेलनेस फैमिली आप बनो, इन बीमारियां तो आप बचो, ठीक है नहीं? और ये कोई दवाई नहीं है, क्यों दवाई देखे होगा बीमार आदमी ले सका, स्वस्थ आदमी तो नहीं ले सकता, लेकिन ये स्वस्थ भी ले सका, ठीक है नहीं? वो स्वस्थ रहेगा। और जो बीमार आदमी है उसकी तो मजबूरी है फिर लेना, ठीक है? और दूसरा जिस पर काम कर रहे हैं, ये तो स्वास्थ्य की बात है। दूसरा जिस पर जहर मुक्त खेती, आप जमींदार फैमिली से हैं सर, अग्नि, और ये जितनी भी बीमारी है उसका सीधा संबंध खेती बाड़ी तय है सर, है कि नहीं है? पता है ये तो सबने। क्यों? इनमें जो भी आप डाल रहे हैं सर, खाद, दवाई, और सर एंड फिर क्या कहाँ आ रहे हैं? अपनी भी तो प्लेट में आ रहे हैं, है नहीं? जब तक ये सेक्टर नहीं सुधरागा सर, जब तक ये बीमारी जानी भी नहीं है। लेकिन अपना क्या है सर, आप ये सोचा भाई अगर बिना खाद दवाई के करांगे, क्यों मेरा पेस्टिसाइड का भी काम है,
वे उपज कम आवेगी है कि नहीं, ये सोचा कि नहीं हो। लेकिन आपने कोई जहर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी खेती बाड़ी में, और उपज भी बढ़का आवेगी। उसका समाधान लेकर आया एक आयुर्वेद तरीका से, वृक्ष आयुर्वेदा ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी में लेकर आए हैं कि कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं है सर, खेती बाड़ी के यूनिक प्रोडक्ट है। और आपने बहुत से साथियों ने आज रिजल्ट भी शेयर करे हैं, तो उत्पादन भी आपका बढ़का आवेगा, क्वालिटी क्वांटिटी बढ़का आवेगी, ठीक है नहीं। और इससे क्या होगा सर, आप तो बचोगे, साथ में जो देश और समाज भी बचेगा, ना तो आपका कोई नुकसान होगा। तो इसकी शुरुआत करो सर। आप 10 किला में कर रहे हो तो 1 किला में करके देखो सर, अगली गेड़ अपने आप करोगे आप तो रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है नहीं। और आप ये जो खेती बाड़ी कर रहे हैं सर, पैसे के लिए तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, पैसे के लिए। पैसे ज्यादा है तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं सर आपने, हाँ जी। तो फसल बढ़कर आवेगी, आपने पैसे ज्यादा मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर ऑर्गेनिक आप करोगे, जैव मुक्त खेती, जैविक खेती आप करोगे तो उसका रेट भी ज्यादा मिलेगा सर आपने, ठीक है नहीं। तो इसकी शुरुआत करो सर, आपने फिर बदलाव भी दिखेंगे। और उसके जब आप बदलाव करोगे तो जो देश जो समाज भी बचेगा, ठीक है नहीं। और आप भी बचोगे सर। आपकी देखो कच्चे आपके बढ़ने लग रहे हैं, पहला 1 कट्टा यूरिया के डाले कर दिया, आधे 1 कट्टा तो काम नहीं चल रहा सर, मारा तो 6-6, 7-7 कट्टे पर पहुंच रहे हैं सर। नुआ राजस्थान में हो जाएगा, यहाँ भी पेस्टिसाइड यूज होने लगे कि नहीं। पहला सर 100 ml दवाई यूज करे कर दिया, 100 ml दवाई यूज नहीं कर, काम नहीं कर रही। आज लीटर भी कर रहे हैं तो वो भी नहीं काम कर रही, तो खर्चे बढ़ने लग रहे। लेकिन ये जब आप यूज करोगे, खर्चे आपके आधे होंगे सर, तो जमीन भी बचेगा, जमींदार भी बचेगा, तो देश समाज भी बचेगा। और तीसरी चीज जिस पे काम कर रहे हैं सर, वो है रोजगार। सर जो दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको रोजगार दे सके। आज रोजगार की जरूरत है कि नहीं है सर? जो सर जिसके पास एक रोजगार है उसकी दूसरा की भी जरूरत है, अगर नहीं जी। और जो 2 करे उसकी तीसरा की भी जरूरत है, और जो नहीं करे उसकी तो है ही जरूरत सर। तो जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जो सबको रोजगार दे सके, ठीक है ना। ये काम है क्या, इसका 12 में पीछे बैठांगे घंटे के उसमें लगाकर तो आप समझ सको बैठ के, तो कर रखिए उसकी व्यवस्था, हाँ, तो समझ सको। तो आपकी स्त्रियां तो यहाँ से हमारे साथ रोजगार भी कर सको, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज आप आए हो, किसी को कुछ समस्या है या कोई अपनी रिपोर्ट वगैरह दिखानी है तो दिखाएगा अपना, तो इलाज भी आप ले सको, ठीक है नहीं। उसका समाधान क्या होगा उसके बारे में विचार विमर्श आप कर सको। और बाकी कोई साथी या कोई समस्या नहीं है, कुछ न कुछ चीज यूज करके भी देखना। मैं ये कहूँगा भाई सोमवीर जी का इससे सामान बिकागा। सोमवीर जी का अगर मैं बताऊं, ऑलरेडी पहले सामान बहुत बेच चुका है। कितने का बिजनेस हो गया सोमवीर जी? 1 करोड़ पार्ट है सर, ताड़ियां होनी चाहिए। मैं इसका मतलब क्या है सर, सामान तो इनका पहले बिक चुका है, सामान वाली बात नहीं। देखो अगर आप इसी सामान ने यूज करोगे, जैसे आज इनकी बोसिया ने यूज करया, तो आज ये आप तो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो आप 10 आदमियां ना और बताओगे इसका बारे में कि नहीं। अगर अपनी फितरत है, अगर सामान अच्छा है तो आप अच्छा बोलना कि नहीं बोलना, माड़ा है तो बाड़ा बोलना है आपने, ठीक है नहीं। जैसे आज इनकी बताया तो 10 आदमियों का और बोला होगा। देखो इस कारोबार तो अलग बात है, ये जब प्रोडक्ट मैंने यूज करे, मेरे 5-7 लाख रुपये बचे सर। आज ये कोई मेरा परिवार की कहानी थोड़ी है, हर एक परिवार में समस्या है कि नहीं समस्या है। ऐसा मना एक परिवार बताओ जरा कोई हेल्थ की समस्या ना हो सर, और एक घर में बीमारी है, ठीक है नहीं। तो ये बात उन तक भी पहुंचेगी, स्वास्थ्य लाभ पहुंचागा सर। और अपना आशीर्वाद देवागा नहीं देवागा, दुआ देवागा, ठीक है ना सर। तो आपने कुछ न कुछ चीज यूज करके करनी है, उसका फीडबैक आपने देना है, लोगों का बताना है। करोगे ये काम? हाँ जी, तो समाज में एक बदलाव आएगा। तो आज आप आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है, सुस्वागत है। तो आपने बड़ी पेशेंस से सुना, थैंक यू, जय हिंद। और फिर से बधाइयाँ देना चाहूँगा संदीप जी, उसके पूरे परिवार को। थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद सर। प्रवीण जी के लिए एक बार